ऐसे में आज का सीधा सवाल, चुनावी लड़ाई ईडी कार्रवाई पर आई, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या चुनावी लड़ाई है? और विलफुल डिफॉल्टर्स बढ़े, ईडी नेताओं के पीछे पड़े। तो ये ईडी क्या कर रही है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा जैस्मीन शाह, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्रीज हैड, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं यशोवर्धन आजाद, इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। कृष्णा हेगड़े, शुरुआत आपसे करता हूं। आज ये वैभव गहलोत, ये के कविता, गोविंद सिंह डोटासरा, ये बीजेपी में आ जाएं। अभी तो ये भ्रष्टाचारी हैं, ईडी की कार्रवाई हो रही है, बीजेपी के साथ हाथ मिला लें, जैसा अजित पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल इन लोगों ने मिलाया, तो ये केस भी, जैसे महाराष्ट्र में केस, वो कहां थमे, कहां रुके, कौन सा गतिरोधक पुढे आए, वो काम हो जाएगा क्या? अनम्यूट कीजिए कृष्णा भाई। आपका ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। आवाज। हाँ, अब आई। हाँ, तो देखिए, पहले तो ईडी की थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए कि 3010 रेड में उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का एसेट्स टच किया है। उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जहाँ आपने कहा ये विलफुल डिफॉल्टर्स देश छोड़ के भाग गए, ऐसे 23,000 करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर करके हमारे देश के तिजोरी में डाली। तो ईडी की प्रशंसा भी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, कोई लैंड स्कैम में है, कोई रेशन स्कैम में है, कोई एग्जाम पेपर स्कैम में है, तो ऐसे लोगों को तो हम लेंगे नहीं। और अच्छा, अगर सिंचाई कार्रवाई हो घोटाला, रही है, जमीन घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला वाले वो कहां हैं आज? देखिए, आप अजित दादा पवार के बारे में अगर बोल रहे हैं या एनसीपी के बारे में बोल रहे हैं, तो आधा एनसीपी अभी भी माँ विकास आघाड़ी में है, हमने उनको लिया नहीं है। अच्छा, दूध से अजित धुले ले दादा के लिए, खिलाफ सारे अपराधी छोड़ दिए, जो भ्रष्टाचारी थे अजित वो शरद अजित पवार के अजित साथ हैं। पवार जी के अजित पवार जी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है। जो दूसरे मंत्री थे हमारे मित्र, वहां पर वो जेल में थे, वो उधर ही है। और अच्छा, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन देखिए, ईडी ने अगर कहाँ पर कार्रवाई की और कुछ मिला नहीं, तो आप ईडी को दोष दे सकते हैं। लेकिन जहां जहां ईडी ने छापा मारा है, वहां वहां पैसा निकला है, वो तो सत्य बात आपको भी मानना पड़ेगा। बैंगलोर में एक कॉन्ट्रैक्टर के पास 50 करोड़ रुपया, कहाँ से आया यह पैसा और किसका पैसा है? अच्छा, कोई ईडी तो जहां जवाब जहां दे। छापा मारती है, वो पूरी पूछताछ की। संजय सिंह के यहां कितने पैसे मिले? मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं नहीं, जो भी कार्रवाई है, और अदालत करेगी देखिए तय, वो कितने पैसे मिले, या अभी भी देखिए ढूंढाई हो रही है? सत्येंद्र जैन के मामले में जो सुकेश चंद्रशेखर है, उन्होंने क्या कहा आपने सुना? कि जो नहीं, भी आपने फैसिलिटी ये जेल कहा में ना कि चाहिए तो पैसे जेल मिलते मंत्री हैं दिला जहां के वो देंगे। छापे मारते हैं, तो मैं जानना चाह रहा था, तो अपने कुछ ज्ञान में इजाफा कर रहा तो था। तो संदीप जी, कुछ तो होगा कि मनीष सिसोदिया जी को 1 साल से बेल नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं उन्होंने अच्छे वकील नहीं किए। इसी तरह संजय सिंह जी को भी बेल नहीं मिल रहा है। तो कुछ तो पुरावा होगा उनके के खिलाफ कि उनको बेल नहीं मिल रहा है, नहीं तो आसानी एक से लाख छूट जाते ना करोड़ वो। के एसेट संपत्ति जब्त की ईडी ने, आपने कहा वो 70,000 करोड़ और बढ़ जाते। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी थी 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। देखिए, और भी बढ़ेगा। अभी कोविड में महाराष्ट्र में जो घोटाला हुआ है 4,600 करोड़ रुपए का, जहाँ 300 रुपए का बॉडी बैग 6,500 रुपए में लिया है, 300 ग्राम खिचड़ी का
कॉन्ट्रैक्ट दे के उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करके 100 ग्राम का खिचड़ी लोगों को बांटा है, जो नर्स के और वार्ड बॉय के पैसे उन्होंने खाए हैं, तो ये सब ही निकलेगा और पैसा निकलेगा। आप तो बोल रहे हैं कि 70,000 करोड़ रुपया निकलेगा, मैं बोल रहा कि इतना घोटाला हुआ है हाँ, मेघालय में भी निकलना चाहिए था। वसूल, मेघालय में सरकार तो ये सब भ्रष्टाचारी है, निकलेगा उसी और सरकार जरूर में निकलेगा। हिस्सेदारी हो गई, एनडीए की सरकार हो गई वो। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि अजीत दादा हमारे साथ है, वो भ्रष्ट है, नहीं तो नहीं, मैं हमारे नहीं साथ कह तो रहा 2 हूं, महीने से है ना। ये मैंने नहीं कहा, आप वही ये तो, बीजेपी के आप आरोप इन्फर तो थे, वही कर रहे, ये आप ही इन्फर के तो आप सहयोगी उन्हीं को कर बीजेपी रहे के। हैं। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग मेरे शब्द नहीं है, देवेंद्र फडणवीस के हैं। उन्हीं आप चक्की मुझे एक पीसिंग चार्जशीट पीसिंग के दिखाएंगे, साथ आप सत्ता मुझे की चक्की अजित पीसिंग पवार हो जी रही के है। खिलाफ, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। आप मुझे एक चार्जशीट अजित दादा के खिलाफ दिखाइए, मैं मान जाऊं। आप नारायण चार्जशीट ही राणे तो जी का दाखिल नाम नहीं ले लेते हैं होती, आपके प्रोग्राम कार्रवाई में। शुरू होती है। बड़ी अच्छी बात कही आपने, कार्रवाई होती है, 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। वो कार्रवाई जो हो रही थी 2019 की बात कर रहा हूं, और आप जानते हैं गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं, वो फाइल ही बंद हो गई। नहीं, फाइल हमारे वहां बंद नहीं हुए, फाइल उद्धव जी ने बंद की थी फाइल। अच्छा अच्छा। और इसके लिए क्योंकि कभी कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला, इसके लिए। और ईडी का कोई फाइल बंद नहीं होता, ईडी का कोई भी फाइल बंद नहीं होता। जब टाइम आएगा तब कार्रवाई होगी। अच्छा, वो टाइम और कब मैं आएगा? आपको अभी कहना विपक्ष चाहता वालों हूं, का टाइम है। अभी देखिए, अभी ये कोई बेटिंग कंपनी है, कोई गोल्ड प्लाजा वाला है, कोई दूसरा है, इन्होंने सब लाखों लाखों करोड़ों रुपए ईडी का के स्कैम किया, पास तो उनके नेताओं के पीछे अलावा तो ईडी ये जो लगी हुई विलफुल है। डिफॉल्टर्स हैं, 1.25 करोड़ 100 करोड़ रुपए हर दिन वो गबन हो रहा है, लूट है पब्लिक संदीप जी, मैं मनी की। आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जब स्टेट पुलिस एक्शन नहीं लेती है, जैसे कोई मुंबई में भी एक स्कैम चल रहा है बहुत बड़ा, ये अपने स्टॉक ब्रोकर का, हजारों करोड़ रुपया लेके ये फरार है, तो पुलिस अगर एक्शन ले लेती है तो हमारे जैसे लोगों को ईडी के पास जाना ही पड़ेगा ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।